Hello dear students, welcome at Tomar classes for defense. Dear students, टॉपिक लिमिट DPP 17 का सॉल्यूशन आज कराने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये सभी क्वेश्चंस DPPs NDA एन एयरफोर्स नेवी सभी के लिए हैं। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से आप इनको एक एक क्वेश्चन को क्लियर करिए, और जो भी उसमें डाउट रह जाए तो यूट्यूब में आकर के आप पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सभी DPPs आपको डेली मिलते रहें। ये सभी स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। जो भी डिटेल आप यहाँ जानना चाहें अनअकैडमी में आकर के आप फॉलो करके कोड NS तोमर का यूज करके आप सभी फ्री क्लासेस अनलॉक होने के बाद देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ये क्लासेस हैं प्लस की, और ये फ्री क्लासेस रोज़ चलती है, इसको भी देख सकते हैं आप। ये बैच स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करिए आप, बिल्कुल देर मत करिए। ये ऑफर साइन का यूज कर सकते हैं आप, 30% डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है इसमें। आइए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पर है बच्चों, यहाँ पर देखिए सिग्नम। सिग्नम यहाँ पर भी है, और सिग्नम का मतलब होता है, सिग्नम के इनपुट में कोई भी वैल्यू अगर लिखी है, ये एक तरीके का फंक्शन है जो कि मॉडलस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉड एक्स अपान एक्स बन जाएगा। तो जहाँ पर भी सिग्नम लिखा है उस जगह पर आप सब जगह लिख सकते हैं, उस जगह पर लिख सकते हैं आप लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों ये, और यहाँ पर होगा साइन मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स, और अपान में भी मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है पूरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब मॉडलस है तो मॉडलस की दो वैल्यूज होंगी, एक होगी पॉजिटिव और दूसरी होगी नेगेटिव। अगर आपने x ग्रेटर देन ज़ीरो लिया है तो पॉजिटिव होगा, और अगर x लेस देन ज़ीरो लिया है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आएगी। मॉड एक्स अपान एक्स की दो वैल्यूज होंगी, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। मॉड एक्स के अकॉर्डिंग एक ये 1 और दूसरा -1, यानी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स लेस देन ज़ीरो। दोनों ही केसेस में एक बार ये 1 होगा और एक बार -1। तो अगर -1 हो रहा है तो दोनों ही नेगेटिव हैं, +1 हो रहा है तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, यानी दोनों ही केसेस में बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर sin 1। बट sin 1 तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो गया ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 हो गया। इसलिए क्योंकि sin 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी बट 1 से तो छोटी होगी ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने पर वैल्यू तो 0 ही आएगी, यानी ऑप्शन हो गया ए। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्वेश्चन 2 ये है। क्वेश्चन 2 में क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये एल है, तो आपको बताना है कि दोनों एग्जिस्ट हैं या फिर दोनों नहीं हैं। तो यहाँ देखिए ये अंदर है एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर बाहर है, दोनों अलग अलग। तो जब हम इंटीजर रखेंगे 0+ और 0-h में, तो ये वैल्यू जो है 0+h पर 0 आएगा और 0-h पर 1 आ जाएगा। डिफरेंट वैल्यू आ रही है इसमें, ये देखिए पहले लगा सकते हैं आप इसको। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस जब आप कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0-h बनेगा, और अपान में 0-h का होल स्क्वायर। तो जैसे 0-h का होल स्क्वायर आप कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 1 अपान यहाँ पर h 0 रखना होगा क्योंकि 0 ही रहेगा ये, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी ये एग्जिस्ट नहीं होगा। आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप 0+h करेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट कभी एग्जिस्ट नहीं होता, यानी ये एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है ना। इतने से ही आप लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप लिख सकते हैं यहीं पर भी। इसका मतलब है कि एल एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है ना। अब एम के बारे में ज़रूरी है जानना, तो ये तो सी तो कैंसिल हो गया, होगा ही नहीं,
ठीक है ना। अब ये हो सकता है बी भी हो सकता है या फिर डी भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एल एग्जिस्ट की बात कर दिया तो ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन में दो बचे। अब दूसरे का कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। ये 0 प्लस 0 माइनस पर क्या बनेगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और अपान में एक्स स्क्वायर, ये देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। सेम वैल्यू है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये अंदर होगा बच्चों 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच का स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा ना, अपान में एक्स स्क्वायर आने से पहले ही ये 0 हो जा रहा है, ये पहले ही, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ही 0 आ जा रही है। दूसरा, अगर माइनस आप रखते हैं तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो भी सेम वैल्यू दे रहा है, आप देख लीजिए, दोनों चीज़ सेम है। स्क्वायर होने की वजह से ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है, इसका मतलब वैल्यू दोनों में 0 ही आ जा रही है। इसका मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन दोनों ही अच्छे हैं। तो फिर ये हो गया बच्चों एम एग्जिस्ट बट एल डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर हो गया, क्योंकि ये 0 हो ही नहीं रहा था, ये कांस्टेंट आ चुका था, और ये 0 होगा फिर, और वहाँ पर वो दोनों 0/0 ही बन रहे हैं, इसलिए सेटिस्फाइड हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें लगा, और कॉस की वैल्यू 0 प्लस और 0 माइनस दोनों में ही ये 0 से तो बड़ी होगी बट 1 से छोटी होगी। रीज़न समझ लीजिए, ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ग्रेट कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अब ये तो 0 है, तो 0 प्लस पर लगभग यहाँ वैल्यू आएगी, 0 माइनस पर थोड़ा पीछे आ जाएगी, यानी एक बार वाई एक्सेस के आगे, ओरिजिन के आगे जाएगा और एक बार पहले आएगा, लेकिन दोनों में ही ये वाई की वैल्यू यानी कॉस एक्स इक्वल टू वाई ही तो है, तो वैल्यू इसकी जो है 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स की वैल्यू बन जाएगी 0। जब ये 0 बनेगी तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लगाने के बाद कुछ बचा ही नहीं उसमें। साइन आप देख सकते हैं, साइन यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू 0 आ चुकी है, अब नीचे 1 प्लस 0 है ये, तो साइन 0 0 हो गया, ये तुरंत हो जाएगा, केवल ग्राफ बना देने से ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू -1/3 है, लिमिट एक्सटेंस टू -1/3 यानी x इक्वल टू -1/3 है। हमें 1/x की वैल्यू चाहिए, तो जब 1/x करेंगे तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसके बाद एक चीज़ और भी, -1/x करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, ठीक, और -1/x की वैल्यू, -1/x की वैल्यू ये देखिए निगेटिव लिखा है यहाँ पर, गौर से देखिए, ठीक है ना, x टेंस टू -1/3 माइनस लिखा है, तो श्योर है कि जब इंटीजर के बीच रखेंगे तो ये वैल्यू 3 माइनस एच बनेगी, 3 माइनस एच में बनेगा, क्योंकि ये 3 तो है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो -2 आ जाएगा, यानी 2 हो गया -6 के इक्वल। ये आंसर हो गया। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन है यूनिक। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को हमेशा के लिए परफेक्ट रखना चाहिए और अलग से लिख करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। L1 ये गिवन है आपके पास, L2 ये गिवन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिमिट L1 में x वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल, तो आपको ये ध्यान रखना है, लिमिट x टेंस टू a वेरिएबल टू पावर वेरिएबल बट बेस इज नेगेटिव। अगर ऐसा है
इसका मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी वेरिएबल है पूरा और ये भी वेरिएबल है। यहाँ -2 बचेगा 4 रखने के बाद और ये 4 रहेगा, लेकिन है तो वेरिएबल ना ये। आप ये कह सकते हैं कि सर वहाँ 4 रख देंगे तो इवन हो गया, बिल्कुल हो गया इवन, लेकिन पहले तो वेरिएबल है ना, और बेस नेगेटिव हो जा रहा है रखने से। यहाँ भी बेस नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट पहले से ही है, इसलिए ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप ज़रूर याद रखें हमेशा, बहुत ही काम की ट्रिक है, बहुत ही सिंपल भी है, इसलिए ऑप्शन हो गया डी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो ई टू पावर फार्मूला जो बनता है 1 टू पावर इनफाइनाइट के फॉर्म का बन रहा है ये, क्योंकि ये 0 + h रखने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनपुट में 0 ही आएगा। तो ये बनेगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर बचेगा, fx -1 हो जाएगा, जो कि फार्मूला हर बार लगता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x टू होल पावर 1/x में fx ये है, -1 करेंगे तो 1 कट गया, इंटू gx 1/x आया। जब आप लिमिट रखते हो तो ये बन जाता है बच्चों, लिमिट रखने के पहले ही लिमिट x टेंड्स टू तो आप रखेंगे, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट नहीं रखी जाती, वैल्यू रखी जाती है, ठीक है, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। तो 0 + h आपने किया इसको, अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये x बरकरार बना ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से 0 प्लस की वैल्यू पूछा है ना इसने, एग्जिस्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि दूसरी तो पूछा ही नहीं उसने, ठीक है ना। तो डज नॉट एग्जिस्ट तो कभी भूल करके मत लिख दीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ 0 प्लस यानी कि RHL पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू तो 0 हो गई पूरा, ई टू पावर 0 हो गया, यानी कि 1 आंसर आ गया, ठीक, ये हो गया बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 रखने पर ये 0 हो जा रहा है, -1 रखने पर +8 आएगा 2 - 2 यानी 0/0 ही बन रहा है। अब आपके पास एक ही मेथड है यहाँ पर, एल हॉस्पिटल आप लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, यूज कर दीजिए बाई LH रूल। जैसे LH रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1 हो गया, 7 - x की होल पावर 1/3 है बच्चों, तो 1/3 बाहर आ गया, 7 - x पावर 1/3 -1, तो -2/3 हो गया, ठीक। जब इसके बाद 7 - x का भी करेंगे चेन रूल से तो ये 0 और ये -1 आ जाएगा, आगे वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, आगे वाला पार्ट ये भी 0 हो गया। यहाँ पर आप -1 रखेंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना, 8 की पावर 1/3 का मतलब 2 आएगा, ठीक है, 2 की पावर -2 है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, 3 × 12 और साथ में माइनस, आंसर आ गया -1/12, दैट इज आंसर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपको पुट कर देना है इसमें, x = -1 पुट करेंगे, वैल्यू आपके सामने दिख रही होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 की पावर जब आप 1/3 लिखेंगे तो 2 आएगा, और 2 की क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप यहाँ देख सकते हैं fx की वैल्यू दी है हमारे पास, इनमें से लिमिट को चेक करना है, लेकिन सभी में π/2 है। तो एक काम करिए, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू π/2 जब आप रख रहे हैं तो cos 90 0 हो जा रहा है, sin 90 1 हो जा रहा है, ठीक है, sin 90 1 हो जाएगा, यानी 0/0 का बन रहा है। तो फिर एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, पुट कर दीजिए x की जगह पर π/2 + h एंड लिमिट को h टेंड्स टू 0 बना दीजिए। जैसे बनाएंगे आप तो sin 90 + थीटा, sin 90 + थीटा cos थीटा बनेगा, और cos 90 + थीटा -sin थीटा बनेगा, यानी कि sin h/1 - cos h तो होल पावर 1/3, ये हो गया है बाल को, ठीक है।
लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच का फार्मूला क्या होता है, 2 sin h/2 इंटू कॉस h/2, यही होगा। ठीक, इसको बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ज़रा एक मिनट, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आके लिखते हैं हम। लिमिट h टेंस टू जीरो -2 sin h/2 इंटू कॉस h/2, ये बन गया। अपान में आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 sin², तो 2 की पावर 1/3 हो जाएगा पहला, 2 sin² sin² यानी कि h/2, ये हो गया। और बाई 3 है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अपान में बाई 3 आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पर, काश ये h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये पावर 1 है और ये पावर 2/3 है, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो ये वैल्यू भी ऊपर आ जाएगी, यानी ये 2/3, 1 - 2/3 करेंगे आप तो 1/3 ही बनेगा ना इसमें, यानी ये 1/3 साइन ये वाला हट करके ये पूरा कट करके जो है पावर में 1/3 बन जाएगा। बस अब h ऊपर आप देख रहे हैं, यानी आंसर हो गया 0, इसलिए नानाबतीज में आ जाएगा। ठीक है, ना तो इनफाइनाइट होगा और ना ही माइनस इनफाइनाइट होगा। ठीक है डियर, अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आपके पास यहाँ लिखा है लिमिट x टेंस टू जीरो sec 5x sec 3x, sec 5x माइनस sec 3x, और अपान में है sec 3x sec x। sec का यूज हटा दीजिए, इसको चेंज करके ले आइए cos में। जब cos में लाएंगे तो ये 1/cos होगा, ये भी 1/cos होगा, तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा cos 3x इधर आ जाएगा और cos 5x इधर आ जाएगा, और अपान में बच्चों बनेगा cos 5x इंटू cos 3x। सेम कंडीशन दूसरे वाले पार्ट की करिए, 1/cos करेंगे तो cos x इधर आ जाएगा और माइनस cos 3x इधर आ जाएगा, और अपान में cos 3x इंटू cos x, ये वैल्यू बच्चों, तो cos 3 तो कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट 0 आप रखेंगे तो cos 0 ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। केवल आपके पास अब जो बच रहा है वो पार्ट बच रहा है सिर्फ लिमिट x टेंस टू जीरो, ये cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d में क्या फार्मूला लगता है, अगर आप एल हॉस्पिटल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन साइन बनेगा और साइन के बाद फिर सब जीरो ही 5 0 ही नज़र आएगा, तो इससे बेटर यही है कि आप cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दें। तो ये उल्टा पहले से ही लिखा है तो साइन में ही बन जाएगा, बस 2 sin c प्लस डी, यानी कि 5 + 3x/2 यानी 4x हो गया। ठीक है ना, साइन 5x माइनस 3x यानी 2x/2 यानी sin x हो गया, ये हो गया बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से नीचे का पार्ट बनेगा, तो 3x + x 4x/2 sin 2x होगा। ठीक है, और 3x माइनस x 2x/2 x आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट बच्चों। अब साइन 4x/2x है, तो 4x से डिवाइड 4x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, यानी 4/2, 2 आंसर आ गया इसका। ओके डियर, ये हो गया सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं अब। यहाँ पर देखिए पाई रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 है, cos पाई -1 होगा तो 0/0 बना, तो यहाँ पर यूज कर दीजिए भाई LH रूल। LH रूल आप यूज कर सकते हैं या फिर एक्सपेंशन भी कर सकते हैं sin² x का। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू पाई 1 0 हो जाएगा, cos का हो जाएगा 3 cos² x
ठीक है, और cos x करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो गया, और अपान में 2 साइन एक्स हो गया और इंटू cos x हो गया। तो ये साइन कैंसिल हुआ इससे, ये cos भी कैंसिल हुआ इससे, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, cos पाई -1 हो जाएगा और एक ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/2। ये हो गया बच्चों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 रखने पर 2 पाई यानी 0, यहाँ भी 0/0 है, तो यूज कर दीजिए एल हॉस्पिटल बाई LH रूल, लिमिट एक्सटेंस टू 1, ये 0 हो गया, ये -2x हो गया, अपान में साइन 2 पाई एक्स है तो cos 2 पाई एक्स भी बनेगा, लेकिन 2 पाई एक्स क्या करेंगे तो 2 पाई भी होगा साथ में। अब 1 रखा आपने तो ये 2 हो गया, ये 1 रखा आपने तो ये भी 1 हो गया, 2 पाई cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, 2 कट गया, -1/पाई आ गया। ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट है यहाँ पर, इसको आप लेट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में लेट करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपको निकालना है, लेकिन इसको लेट करने की बजाय पहले x लेट करिए फिर सब्स्टिट्यूट करिए, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। x इक्वल टू a प्लस एच कर दीजिए, जैसे ही a प्लस एच करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी a, ये हो जाएगा, और साथ में एक बात और, अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली a टेंस टू भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि h की वैल्यू तो नियरेस्ट है 0 के करीब, ठीक। तो ये हो गया लिमिट a टेंस टू इनफाइनाइट लॉग a प्लस एच का मतलब a आ गया, अपान में x की जगह पर हो गया a प्लस एच, ये हो गया। अब ये देखिए, ये इनफाइनाइट रखेंगे, ये भी इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये आ जा रहा है इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। अब आपको एल हॉस्पिटल लगा देना है, एल हॉस्पिटल आप लगाएंगे तो लिमिट एक्सटेंस टू a टेंस टू इनफाइनाइट लॉग a की वैल्यू 1/a हो जाएगी, और a प्लस एच है तो a तो 1 हो जाएगा और h की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर इनफाइनाइट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ये हो गया, एक अच्छा सा क्वेश्चन भी था बच्चों, और बढ़िया सा क्वेश्चन भी है, वैल्यू आ गई इसकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट एक्सटेंस टू π/2 है यहाँ पर, और यहाँ देख रहे हैं x tan x है, और ये 90 रखने पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा, तो इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करिए, यही टेक्निक होती है देखिए किसी भी मैथ के क्वेश्चन को करने की। बड़ा भी हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा भटक गए इधर से उधर आ सकता है क्वेश्चन वो, लेकिन लेंदी हो सकता है। यहाँ पर आप tan x को साइन अपान कॉस में करिए, तो x साइन x अपान में cos x कर दिया आपने, माइनस π/2 और sec x, LCM ले लीजिए आप, इस cos को यहाँ पर ले आइए, ठीक है ना, ये 2 भी है और cos भी, दोनों का LCM ले लीजिए आप। जैसे LCM लेंगे तो लिमिट एक्सटेंस टू 0, एक्सटेंस टू π/2 है डियर, 0 नहीं है इसमें, एक्सटेंस टू π/2, ठीक है। तो फिर ये बनेगा, यहाँ पर जब है 2 और cos x दोनों ही LCM जब आप लेंगे तो इधर बचेगा 2x sin x, और इधर cos जैसे ही आप लाएंगे 2 समाप्त हो गया तो sec इंटू cos कैंसिल हो करके पाई आ जाएगा, और अपान में 2 cos x, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी रखेंगे आप 90 तो 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, π/2 यानी 0/0 आ रहा है, तो यूज कर दीजिए बाई LH रूल, LH रूल। जब LH रूल लगाएंगे आप यहाँ पर तो ये बन जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के साथ ही लिमिट एक्सटेंस टू π/2, फर्स्ट इंटू सेकंड का करना होगा बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे बाहर करिए, x का 1 होगा, साइन x बचा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में x को छोड़ दीजिए, साइन x का करिए तो cos x हो गया, और अपान में
2 cos x का हो जाएगा 2 sin x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पाई की वैल्यू 0 हो गई। पाई बाई 2 आप रखेंगे यहाँ पर, जब पाई बाई 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ 90 आप रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। दूसरी बात 2 और 2, यहाँ पर 2x sin x था तो 2 बाहर हो गया, अगला वाला पार्ट 0 हो गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर से एक बार रिवीजन समझ लीजिए, sin x अपान cos x है, ठीक है ना। यहाँ पर tan बना, LCM आपने लिया तो sec से कैंसिल हो जाएगा, sec और cos, 2 इधर आ जाएगा, -5 बचा, 2 cos x LCM हो गया, ठीक है ना। 90 जब आप रखेंगे तो 0/0 अब भी बन रहा है, देखिए साइन यहाँ पर ये cos π/2 0 हो जा रहा है वैल्यू, और यहाँ पर 1 आ जा रहा है, 2 कट जाएगा तो आंसर आ गया 1 के इक्वल। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर लिमिट π/2 है, π/2 रखने पर इनफानाइट आएगा, ये भी इनफानाइट आएगा, यानी इनफानाइट माइनस इनफानाइट फॉर्म का बन रहा है ये। तो इसमें बच्चों सिंप्लीफाई जब करेंगे आप तो लिमिट एक्सटेंस टू π/2 बना, ये तो गिवन है आपके पास। tan x को आप लिखेंगे x sin x अपान cos x, ये लिखा आपने, -π/2 और इंटू sec x को भी चाहें तो आप कर सकते हैं इसमें से 1/cos अगर करना चाहें तो। ये sin cos में चेंज कर दिया आपने। अब LCM आप ले लीजिए, तो यहाँ पर 2 cos x पूरा LCM होगा, तो यहाँ तो cos है 2 नहीं है, तो 2x sin x हो गया। यहाँ बचेगा -π और अपान में हो जाएगा 2 cos x, ये हो गया। इसके बाद जो है एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, 0/0 का बन रहा है ये, तो फिर यूज करिए बाई LH रूल। जब LH रूल यूज करेंगे आप इसमें तो डिफरेंशिएशन करने के बाद लिमिट एक्सटेंस टू π/2, 2x sin x में 2 बाहर कर दीजिए, x का 1 हो गया, साइन का cos हो जाएगा, ठीक है। अगर x का 1 है तो साइन को वैसे रहने दीजिए, दोबारा साइन का करिए, x को वैसे रहने दीजिए, तो ये बन जाएगा cos x, और ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया पाई। अपान में 2 cos x है तो -2 sin x हो जाएगा। 90 रखेंगे, 2 कैंसिल हो गया, 90 रखने पर ये पार्ट 0 हो जाएगा, साइन 91 होगा और इधर भी साइन 91 होगा, तो आंसर आ गया -1। ये हो गया बच्चों ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट में आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में ये देखिए, 0 रखने पर ये भी 0 है, ये भी 0 हो जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये -2 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर x 0 रखा आपने तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 0 रखा आपने तो ये भी 1 हो गया, यहाँ 0 रखा तो ऑलरेडी 0 हो गया, यानी ये 1 - 1 0 और ये खुद 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म का बन रहा है, तो डायरेक्ट यूज करिए बाई LH डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे लिमिट एक्सटेंस टू 0 तो e⁻x का e⁻x ही होगा, -e⁻x का प्लस बन जाएगा, e⁻x रहेगा, और आगे वाला पार्ट हो जाएगा -2, ये हो गया। यहाँ पर ये 1 माइनस साइन का cos x हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से देखिए, आप ये 0 रख रहे हैं तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, -2 है, फिर से 0/0 बन गया, 0/0 फिर से आ गया। अगेन एल हॉस्पिटल, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0, e⁻x का e⁻x ही होगा बच्चों, ठीक है। e⁻x का e⁻x ही बनेगा, और यहाँ पर -x है तो फिर से -x आ जाएगा, e⁻−x, आगे वाला पार्ट 0 हो गया, और 1 माइनस cos का ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + sin x हो गया ये। अब आप जब 0 रखेंगे तो यहाँ नीचे 1 बचा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 0 हो गया, और ये sin x हो गया बच्चों, ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ 1 नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद फिर से 0/0 बन रहा है, तो एक बार फिर से आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। अगेन लिमिट
3 बार कर सकते हैं, या तो फिर हम एक्सपेंसन रखना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहें आप। e टू पावर x ये बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू पावर माइनस x और अपान में साइन का cos x आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ये भी 0 0 1 प्लस 1 अपान 1, यानी आंसर आ जाएगा 2। ये हो गया बच्चों ऑप्शन सी। एल हॉस्पिटल हमने एक बार लगाया पहले, फिर एक बार लगाया, फिर एक बार लगाया, 3 बार लगा करके इसमें कर दिया गया। अगर आप नहीं 3 बार करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, एक बार में आप जो है e टू पावर x का एक्सपेंसन और साइन x का एक्सपेंसन भी रख के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए यहाँ f'2 इक्वल टू सी दी 6 दिया हुआ है, f'2 इक्वल टू 6 है। लिमिट 0 जब रखेंगे तो ये 0 हो गया तो f2 बचा, ठीक है ना, इधर भी f2 बचा, तो 0 अपान 0 बन रहा है। जब 0 0 अपान बन रहा है तो 0 अपान 0 का मतलब हुआ कि हमें एल हॉस्पिटल लगाना है, और ख़ासकर जब फंक्शनल हो तो ज़रूर आप लगा दीजिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f'2 प्लस tan x माइनस x, पहले तो ये हो गया, चैन रूल लगाएंगे तो 2 का 0 हो गया, tan x का sec स्क्वायर x हो गया, और x का -1 हो गया। माइनस f2 का कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, x क्यूब का मतलब 3x स्क्वायर हो गया, ठीक। ये बन गया बच्चों। अब थोड़ा सा इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो, ये वाला तो अब फिनिश हो गया, ये भी 0 ये भी 0, f'2 बचा, और f'2 की वैल्यू 6 है, तो 6 बाहर करो, ठीक है ना, अपान में 3 भी है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अब ये सेक स्क्वायर को अपान में कर दो cos, तो 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा, cos स्क्वायर का मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर x, तो बेटर यही है कि आप डायरेक्ट लिख दें इसको, ठीक है ना, 1 अपान cos स्क्वायर, फिर माइनस लिया आपने तो 1 माइनस cos स्क्वायर अपान cos स्क्वायर, ठीक है, ये और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी, तो ये वैल्यू तो कितनी हो गई, मिला के 1 हो जाएगी, 0 रखने पर ये भी 1 हो गया, तो आंसर आ गया 2। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। ये हो गया बच्चों ऑप्शन 2। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। सेक यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, log 1 की वैल्यू 0 होगी, और सेक π/2 है, तो सेक 90 इन्फानाइट होता है, इन्फानाइट और इंटू 0, यानी 0 इंटू इन्फानाइट फॉर्म का बन रहा है ये। तो जब 0 इंटू इन्फानाइट फॉर्म का बन रहा है तो हम इनमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, चाहे किसी को भी आप चेंज कर दीजिए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 सेक पाई अपान 2 टू पावर x, ये होगा, और log x को अगर लाते हैं तो मुझे लगता है log x की बजाय इसको ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ये अपान में लाएंगे तो cos हो जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 log x हो गया, log x 0 बन जा रहा है 1 रखने पर, अब ये भी cos हो जाएगा, तो cos भी π/2 बन जाएगा, तो 0 हो जा रहा है, यानी ये बना 0 अपान 0, 0 अपान 0 बना, तो यूज कर दीजिए बाई LH रूल। LH रूल का यूज करेंगे तो log x का 1 अपान x हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 अपान x हो गया, cos का हो जाएगा माइनस साइन, और बाकी वही वैल्यू रहेगी, ये हो जाएगा, लेकिन साथ में π/2x का भी तो करेंगे, ठीक है ना, तो पाई और 2 टू पावर ऊपर ले जाइए, तो पाई भी रहेगा साथ में, ठीक है ना, 2 टू पावर -x का जब करेंगे तो -x का करेंगे तो -1 आ जाएगा, और बाकी 2 टू पावर a टू पावर x का जान ही रहे हैं आप लोग, a टू पावर x होता है और log a भी होता है, यानी log 2 भी हो गया, ठीक है, लेकिन माइनस ज़रूर रहेगा साथ में ये। अब x इक्वल टू 1 रखा आपने तो ये फिनिश हो गया, x रखने पर ये फिनिश हो गया,
1 रखा आपने तो साइन 91 हो गया, ये भी माइनस हो गया, फिनिश, -1 कैंसिल। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 टू पावर -1 यानी 1/2 बनेगा, यानी पाई log 2/2, ठीक है ना, पाई log 2/2 इस फॉर्म का ये बन रहा है, ठीक है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि ये जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट यहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला पार्ट यहीं आएगा, ठीक। तो जब यहाँ पर बनेगा तो आसानी से कैलकुलेशन कर देंगे। ये 1/, में है बच्चों ये भी, ठीक है। तो कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आ गया 2/π log 2, ये हो जाएगा। ये देखिए 2 की पावर -1 है तो अपान में रहेगा तो 2 पर आ जाएगा और पाई log 2 नीचे ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है ये, ठीक है। सेक इनवर्स x/sin x है, और दूसरा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, बहुत छोटा लिखा है सेक इनवर्स, इसको हम बड़ा लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर लिमिट, क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट सेक सेक इनवर्स x/sin x, ये हो गया। दूसरा है इसमें, ये तो फर्स्ट है x/sin x, लिमिट सेक इनवर्स sin x/x, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट सेक इनवर्स x sin x/x, ये हो गया। दोनों में डिफरेंस है केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, sin x/x, ये बच्चों। इसमें यहाँ देखिए जब sin x है तो जब भी लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे तो sin x की वैल्यू बच्चों, sin इनफाइनाइट की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, यानी ये वैल्यू फाइनाइट आएगी, लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा सेक इनवर्स इनफाइनाइट/फाइनाइट, कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो ये फिर तो सेक इनवर्स इनफाइनाइट ही बनाना, सेक इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब होगा +-π/2, कोई वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर आइए, अब यहाँ ये तो होगा लेकिन ये इनफाइनाइट बन जा रहा है, ठीक है। जब इसको करेंगे आप तो सेक इनवर्स तो रहेगा, लेकिन sin x की वैल्यू तो फाइनाइट है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट हो गया ना, तो 0 आ जाएगा, सेक इनवर्स 0। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन क्यों है भाई? क्योंकि जो सेक इनवर्स का इनपुट होता है, जो सेक इनवर्स का इनपुट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेक इनवर्स इनपुट या तो ये -1 से छोटा होगा या फिर ये 1 से बड़ा होगा, 0 होने का कोई चांस ही नहीं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं होगा, सेकंड एग्जिस्ट नहीं होगा, फर्स्ट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट एग्जिस्ट, सेकंड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। ये हो गया बच्चों आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर x³ है माइनस का, 0 रखने पर ये 0 हो गया, अपान में 0³ है यहाँ पर जो है -2 है, तो कह रहा है एग्जिस्ट भी है और =0 भी है, तो ये भी कितना होगा। तो पहले तो क्वेश्चन को आप बढ़िया से लिख लीजिए, जो है माइनस की पावर हटा दीजिए, तो ऊपर बनेगा sin 3x अपान में x³ प्लस a/x² प्लस b, ये है बच्चों। अब ये एग्जिस्ट होना चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम आप कर सकते हैं, 0 जब रखेंगे आप यहाँ पर तो ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। 0 जैसे ही रख रहे हैं आप तो ये वाला पार्ट इनफाइनाइट हो रहा है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, b से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर अभी 0 के इक्वल है पूरी वैल्यू,
लेकिन ये वाला जो है पार्ट 0 रखने पर इनफाइनाइट कर दे रहा है, 0/0 कर दे रहा है, और साथ में ये भी। ठीक, तो एक काम कर सकते हैं आप पहले, अगर आप चाहें यहाँ पर तो 3x बाहर कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। इतना स्टेप आप यूज कर सकते हैं आसानी से सिंपलीफाई। ये सब किया जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड में। यहाँ पर आप जो है 3x कर दीजिए, 3x बाहर ले लीजिए तो 3 ऊपर ले जाइए, तो ये वाला पार्ट पूरा हट जाएगा बच्चों। इस बात को मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x है, ठीक है ना, sin 3x है। एक सिंगल वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, केवल फर्स्ट टर्म की। एक x ले लीजिए, 3 ले लिया आपने, तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, डिवाइड किया आपने, x², ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी इस पूरे का कैलकुलेशन आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बच्चों, a/x² प्लस b इक्वल टू 0। तो अगर लिमिट फाइनाइट है और डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर भी बच्चों 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला पार्ट 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। x² का चाहे तो एलसीएम ले लें आप इसमें, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू बचेगी केवल। अगर कभी भी डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को ज़बरदस्ती 0 कर दीजिए आप, ठीक। इसलिए ये बन जाएगा 3 + a = 0। तो a = हो गया -3, एक वैल्यू तो आ गई। a = -3 इसमें तो नहीं है ना, इसमें है, यानी ये दो आंसर होंगे कोई ना कोई। अब a = -3 यहाँ पर रख दीजिए आप, ठीक है ना। जब यहाँ -3 आप रखेंगे, ठीक है, a के प्लेस पर -3/x², तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया ना, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। अब केवल बचेगा इसमें b। इसके लिए आप यहाँ पर इसका यूज करिए, अब यहाँ पर आप रख दीजिए और साथ में एलसीएम ले लीजिए। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x, ठीक है, और -3 हो जाएगा क्योंकि x³ एलसीएम ले रहे हैं हम, और bx³ और अपान में x³, ये हो गया बच्चों। अब केवल b बचा, ये वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 लाना है आपको। तो अब एक ही तरीका है, यहाँ पर एल हॉस्पिटल आप लगा दें बाई LH रूल। LH रूल sin 3x का cos 3x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 cos 3x, -3x का 3 हो जाएगा, और bx का हो जाएगा 3bx² है, और अपान में 3x² हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अब भी ये 0 है, लिमिट 0 ही फिक्स करके रखना है। तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 3 - 3 फिर से 0 हो जा रहा है, इसलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगेन जल्दी होगा, टाइम बर्बाद करने की बजाय। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये -3 sin 3x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 ऑलरेडी दिया था, तो 9 बन जाएगा ये sin 3x, और ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 3 × 6 bx, और अपान में 3 × 6x, ये हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो अगर हम लिमिट रखते हैं यहाँ पर तो sin 3x/x है, तो 3x इससे भी ले लीजिए, 3x जैसे इससे लेंगे आप यहाँ 3x, ठीक, तो बचेगा इसमें -9, 3x/3x यानी 9/2, और sin 3x/3x 1 हो जाएगा 0 रखने पर। ये प्लस है, यहाँ पर जो है x कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, आएगा b, और लिमिट इक्वल टू 0 है, तो b इक्वल टू आ गया 9/2। ये है बच्चों, यानी इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अच्छा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ये वैल्यू रखने के बाद आप एल हॉस्पिटल यूज कर देंगे इसमें बस, और वो कॉमन पॉइंट है, सब लोग जानते हैं कैसे करते हैं इसको। ये b के इक्वल है तो a कितना होगा और b कितना होगा, तो इसको बच्चों आते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19 है ये, क्वेश्चन नंबर 19
ये है लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर ax माइनस e टू पावर x e टू पावर x माइनस e टू पावर x माइनस x और अपान एक्स स्क्वायर। यही है, एक बार देख लीजिए। e टू पावर ax हो गया, माइनस e टू पावर x हो गया, माइनस x भी, एक्स स्क्वायर भी हो गया, ठीक है, और इक्वल टू b के हैं, इक्वल टू b है ये। तो अगर हम 0 रखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया, 0/0 ही फॉर्म का बन गया। तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। LH रूल जब आप लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 a e टू पावर ax हो जाएगा, और यहाँ पर तो वही बना रहेगा फिक्स, ये -1 हो गया, और अपान में 2x हो जाएगा। ठीक, एक बार और कर दीजिए आप, एक बार फिर से, क्योंकि 0 रखने पर ये a बच रहा है। अब आप यहाँ पर फिर से वो यूज करिए, ये 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा क्योंकि ये 1 आएगा, 1 - 2 बना, और ये a - 2 हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो a बचेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो -1 यानी a - 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू तो 2 आ गया। जब a इक्वल टू 2 यहाँ रख देंगे तो एल हॉस्पिटल फिर से लगाना है आपको, अगेन लिमिट x टेंस टू 0, तो a फिर से आ जाएगा a स्क्वायर e टू पावर ax हो गया, और माइनस e टू पावर x हो गया, और अपान में बच्चों 2, ये हो गया। अब a ये तो जो है 0 रखने पर 1 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 3/2, 3/2 यानी 2 and 3/2, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3/2। ये आ गया ऑप्शन सी, ये आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आप देखिए, a की वैल्यू निकालने के लिए अननोन की वैल्यू है यहाँ पर भी वही, तो यहाँ पर जो है sin 2x है, 1 - cos 2x का मतलब आप जान ही रहे हैं, 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो sin x कॉमन ले सकते हैं दोनों में, और अच्छा रहेगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 sin स्क्वायर x है, और ये 2 sin x cos x है, तो 2 sin x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा a cos x, और यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x था, तो 1 sin x बचेगा, और अपान में x यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 + tan x अपान x बनेगा। ये हो गया बच्चों। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई ऑलरेडी, 0 रखने पर ये 0 हो गया, यहाँ रखने पर 0 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2a हो गया, 2a और ये 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हुआ, ये इक्वल टू 1 है, तो फिर a इक्वल टू 1 आ गया। ये आंसर हो गया बच्चों, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया। सिंपलीफाई, बस फार्मूलों का यूज करना था इसमें, तुरंत बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ देखिए लिमिट रखेंगे आप 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 रखेंगे तो इन्फानाइट, यानी 1 टू पावर इन्फानाइट बन रहा है। तो सीधे बेस्ट फार्मूले का यूज करो, e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस ये दिया है, तो fx -1 करेंगे तो ये समाप्त, केवल बचेगा tan स्क्वायर √x और इंटू 1/2x, तो 1/2x तो नीचे आ जाएगा, तो 2 हो गया, और √x का स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो ये देखिए tan स्क्वायर x अपान x स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी ये आ गया बच्चों e की पावर 1/2, ये वैल्यू आ गई, e की पावर 1/2 वैल्यू आ गई, और ये p था आंसर। तो इसमें अब लॉग लगाना है आपको, जब लॉग लगाएंगे आप लॉग, तो e तो यहाँ रहते ही है, e की पावर 1/2 लिखेंगे आप, तो 1/2 आंसर आ गया इसका, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर x था देखिए अपान में, तो √x स्क्वायर कर दिया गया, तो tan स्क्वायर थीटा अपान थीटा स्क्वायर बन गया सीधे, तो वैल्यू वो 1 हो जाएगी,
नीली जो ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू ये 1 हो जाएगी पूरी, तो 1/2 ही बच गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है बच्चों, आपको π/2 रखने पर 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको दूसरे स्लाइड में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंस टू π/2 cot x माइनस cos x माइनस cos x और अपान में पाई माइनस 2x का होल क्यूब, पाई माइनस 2x का होल क्यूब। अब एक कंडीशन है यहाँ पर, आप पुट कर दीजिए, वही जो हर बार करना है, x इक्वल टू π/2 प्लस h और लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। जैसे आप इसको लिखेंगे तो cot 90 प्लस h का मतलब हो जाएगा माइनस 10h, ठीक है ना। cos 90 प्लस h का मतलब माइनस, तो प्लस sin h हो जाएगा, ये हो गया। अपान में यहाँ पर पाई है, यहाँ पर आप रखेंगे पाई माइनस ट्वाइस π/2 प्लस h, ये बच्चों होल क्यूब होगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 कटा, पाई भी कट गया, यहाँ माइनस 2h आ जाएगा, माइनस 2h का होल क्यूब यानी माइनस 8h का होल क्यूब बनेगा। अब एक काम करिए, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, साइन h कॉमन ले लीजिए, अपान h कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ 1 अपान cos बचेगा, यहाँ 1 माइनस, ठीक है ना, ठीक है। या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, तो यहाँ बचेगा जो है साइन x की जगह 1 अपान cos x, 1 अपान cos x यानी कि 1 माइनस cos h बन गया ये, और अपान में h स्क्वायर बन जाएगा, और अपान में LCM तो रहेगा ना cos h का, तो ये वैल्यू 1 हो गई बच्चों, ये वैल्यू 1/2 हो गई और ये 1 हो जाएगी, तो फिर आ गया -1/2 आंसर, 1/2, ठीक है ना। यहाँ पर ये साथ में 8 भी था, -8, तो इनटू कर देंगे आप इसको, -1/8, तो आंसर हो गया इसका 1/60, एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। ये हो गया बच्चों ऑप्शन सी। ओके डियर, तो ये रहे आपके सभी क्वेश्चंस DPP 17 के। अब इसके बाद फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।